आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बंदूक कलम दोनों तरह से नक्सलवाद से युवा भ्रमित, इसे जड़ से मिटाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में बंदूक वाला और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमारी युवा पीढ़ी इनसे भ्रमित हो रही है। देश को इससे आतंकवाद की तरह ही नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में कोई संभाल नहीं पाएगा। पीएम ने कहा इसे जड़ से मिटाना होगा। पीएम मोदी शुक्रवार को आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। पौड़ी के डीएम और पुलिस कप्तान हटाए। अंकिता प्रकरण व बस हादसे में लापरवाही पड़ी भारी। सरकार ने पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह को हटा दिया है। दोनों अफसरों को बाध्य प्रतीक्षा में रखा गया है। आशीष चौहान को नया डीएम और श्वेता चौबे को जिले की एसएसपी बनाया गया है। इस बदलाव को अंकिता भंडारी हत्याकांड और बस हादसे में प्रशासनिक लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन दोनों ही मामलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे नाराज थे। इस कार्रवाई को नौकरशाही के लिए सीएम के सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। 8 भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की 8 भर्तियों की जांच के लिए आयोग ने पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति जल्द ही जांच कर आयोग को रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर इन भर्तियों का भविष्य तय होगा। दरअसल अधिसूचना आयोग की 8 भर्तियां ऐसी हैं जो कि अभी तक रद्द नहीं हो गई हैं। कैबिनेट बैठक में 4 भर्तियां रद्द करने का फैसला तो हुआ, लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया। लिहाजा सभी भर्तियों पर निर्णय लेने के लिए 18 अक्टूबर को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि सभी भर्तियों की हर पहलू से जांच की जाएगी, इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यों का चयन खुद आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया करेंगे। शुक्रवार को पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर को सदस्य बनाया गया है। इन भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति। तो एलटी भर्ती 1431 पद, उत्तराखंड व्यक्तिगत सहायक 600 पद, कनिष्ठ सहायक 700 पद, पुलिस रैंकर्स भर्ती 250 पद, वाहन चालक भर्ती 164 पद, कर्मशाला अनुदेशक 157 पद, मत्स्य निरीक्षक भर्ती 26 पद और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती 272 पद। विधानसभा में भर्तियों की जांच में शामिल रहे हैं रावत। तो विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियों की जांच को बनी समिति में भी पूर्व आईएएस एसएस रावत बतौर सदस्य शामिल रहे हैं। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा की भर्तियां निरस्त की थी। हालांकि फिलहाल हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित, अब जनवरी में होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा 12 से 15 नवंबर के बीच आयोजित की जानी थी। आयोग ने हाल ही में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की वजह से परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी है। मुख्य परीक्षा अब अगले साल 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। भर्ती घपले में गिरफ्तार 9 और आरोपियों को जमानत। हाकम सिंह रावत समेत 23 आरोपी अभी भी जेल में चल रहे बंद। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग यूके त्रिपल के पेपर लीक मामले में चंदन मंडराल समेत 9 और आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इन सबको 1-1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 2-2 जमानती लाने की शर्त पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में अब तक 18 आरोपी जमानत पा चुके हैं, जबकि हाकम सिंह रावत समेत 23 आरोपी जेल में बंद हैं। यूके त्रिपल की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की जांच के दौरान एसटीएफ ने कुल 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 18 आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिवाली से पहले 9 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, जबकि आरोपी सूर्यवीर सिंह चौहान, कुलवीर सिंह, अमरीश कुमार, राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, विनोद जोशी, चंदन मंडराल, जगदीश गोस्वामी, अमित सक्सेना, अभिषेक वर्मा, ललित राज शर्मा, विपिन बिहारी और तनु शर्मा ने जमानत अर्जी लगाई थी।
एएनएम व स्टाफ नर्स के 3,624 पदों पर भर्ती जल्द। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में लंबे समय से खाली चल रहे एएनएम और स्टाफ नर्सों के 3,624 पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 664 पदों पर विभाग ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के माध्यम से चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट टीचर होंगे तैनात। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों पर गेस्ट टीचरों की तैनाती होगी। इसके अलावा क्लस्टर विद्यालय योजना, डाइट नियमावली, सक्षम व्यक्तियों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को गोद लेने, माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लंबे अवकाश, तबादले व सेवानिवृत्ति की स्थिति में काम चलाओ शिक्षकों की व्यवस्था सहित कुछ अन्य प्रस्ताव कैबिनेट में आएंगे। सहायक लेखाकार के 661 पदों पर भर्ती जल्द। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक लेखाकार के 661 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग ने लेखा परीक्षा के 228 पदों पर भर्ती का दियाचन कुछ कमियां होने के चलते शासन को लौटा दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने भर्ती कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां निकाल रहा है। इस कड़ी में आयोग को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के 891 पदों पर भर्ती निकालनी थी, लेकिन शुक्रवार को आयोग ने केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया। पेपर लीक मामला, मनराल समेत 9 आरोपियों को मिली जमानत। प्रदेश में गुलामी के प्रतीक नाम बदले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री धामी भी योगी आदित्यनाथ की राह पर। धामी सरकार प्रदेश के ब्रिटिश काल में उन सभी स्थानों, सड़कों और भवनों के नाम बदलेगी जो गुलामी की प्रतीक माने जाते हैं। किस वीआईपी को आना था 1 माह बाद भी पता नहीं। वनंतरा रिजॉर्ट में कौन सा वीआईपी आने वाला था, यह बात अंकिता की हत्या के 1 माह बाद भी राज बनी हुई है। किसी को बचाने की कोशिश हो रही है या फिर वाकई यह वीआईपी कमरे वाली थ्योरी है। इन सब सवालों के जवाब एसआईटी अब तक नहीं खोज पाई है। हालांकि एसआईटी के अधिकारी अब भी इस दिशा में जांच करने का दावा कर रहे हैं। कुछ अधिकारी वीआईपी कमरे वाली थ्योरी पर भी विश्वास कर रहे हैं। दरअसल 18 सितंबर को अंकिता रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। अगले दिन वनंतरा के मालिक और उसके दोस्तों ने ही पटवारी पुलिस को सूचना दी थी, मगर पटवारी पुलिस अंकिता को खोजने में नाकाम रही। इस पर जांच रेगुलर पुलिस को दी गई। 22 सितंबर को पता चला कि अंकिता की वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दोस्तों ने नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। मिट्टी वेरी परवल मार्ग पर लगाने के साथ ही टूटने लगी टाइल्स। ध्वस्त होगी यमुना कॉलोनी में बनेगी बहुमंजिला इमारत। तो अविभाजित उत्तर प्रदेश के ज़माने में वर्ष 1960 में 25.2 हेक्टेयर भूमि पर बनी यमुना कॉलोनी आने वाले दिनों में कल की बात हो जाएगी। सिंचाई विभाग के प्रस्ताव पर सरकार आगे बढ़ी तो कॉलोनी के जीर्ण शीर्ण भवनों की जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नजर आएगी। दून वासियों को पसंद आ रहा है स्मार्ट गैस सिलेंडर। तो दून वासियों को स्मार्ट गैस सिलेंडर खूब पसंद आ रहा है। यही वजह है कि इस सिलेंडर की डिमांड दिन व दिन बढ़ती जा रही है। बालावाला क्षेत्र में 2 और गुलदार दिखे। तो सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने आसपास के जंगलों में कॉम्बिंग की। मादा गुलदार को मसूरी के जंगलों में छोड़ा। तो शमशेरगढ़ क्षेत्र से पकड़ी गई मादा गुलदार को मसूरी के जंगलों में छोड़ दिया गया है। इससे पहले होश में आने पर गुलदार को रात में मुर्गा खिलाया गया। वन विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार देर रात गुलदार को पिंजड़े से बाहर निकाल कर छोड़ दिया। रितेश कुमार, आकांक्षा और अंजलि ने जीता स्वर्ण। निशानेबाजी में चमके SBPS के शूटर।
पुलिस मैराथन कल डाइवर्ट रहेगा ट्रैफिक। तो ड्रग्स के खिलाफ लड़ने का संदेश देने को रविवार को दून में देश और दुनिया के कई धावक पुलिस मैराथन में हिस्सा लेंगे। इसके लिए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट प्लान जारी किया है। प्लान रविवार को लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से डाइवर्जन प्लान में सहयोग की अपील की है। इलाज न मिलने पर दून अस्पताल में हंगामा तो अभद्रता करते हुए डॉक्टरों का वीडियो हुआ वायरल। महिला मरीज की इलाज न मिलने की शिकायत और डॉक्टर द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर दून मेडिकल अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला शांत कराया। दून अस्पताल में चिकनगुनिया मरीजों की नहीं हो रही जांच। राजाजी टाइगर रिजर्व से चंदन के 1 दर्जन से अधिक पेड़ काट दिए गए। 1906 लोगों को लगे टीके। तो टीकाकरण उत्सव के दूसरे चरण में शहर के कई क्षेत्रों के 14 बूथों पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं समेत कोविड के 1906 लोगों को टीके लगाए गए। वही खबर है, देहरादून के विकास नगर से दूसरे की जमीन को अपना बताकर बेचा। किराएदारों का सत्यापन न कराने पर चालान किया गया। तो प्रेम नगर से खबर आई है, बैंक कर्मी बनकर महिला से 2 लाख ठगे गए। वही खबर है, देहरादून के बसंत विहार से गांजे के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, देहरादून से स्मैक के साथ युवक को दबोचा गया। 2 महिला समेत 3 वारंटी गिरफ्तार किए गए। शांति भंग करने पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नहाय खाए संग आस्था का पर्व छठ शुरू। तो 4 दिवसीय महापर्व के लिए नदी के किनारे घाटों पर साफ सफाई कर की छठ मैया की स्थापना। हाथी नृत्य के साथ हुआ जौनसारी दिवाली का समापन। तो 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन होते हैं जौनसार बाबर लोक नृत्य। पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी हो। तो प्रधानमंत्री ने कहा, स्मार्ट तकनीकी से कानून व्यवस्था को बेहतर बना पाना संभव होगा। कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने की तैयारी। तो वित्त विभाग ने राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ देने के लिए प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेज दिया है। राज्य के 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। यूपी बिहार से ज़्यादा उत्तराखंड में मरे बाघ और गुलदार। इस साल अब तक 112 बाघ और 403 गुलदारों की अप्राकृतिक मौत हुई है। डीजीपी रहते बंसल ने की थी बीएस सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। तो पूर्व डीजीपी सिद्धू के प्रकरण में वन विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर मीडिया के समक्ष रखा पक्ष। उत्तराखंड में 10% जन औषधि केंद्र बंद। तो उत्तराखंड में मरीजों को गुणवत्ता युक्त सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए जन औषधि केंद्रों को लेकर सरकारी सिस्टम ही गंभीर नहीं है। दून में दिसंबर तक 500 वाहनों की नई पार्किंग तैयार हो जाएगी। स्वर्ण मंदिर के लिए जल्द चलेगी सीधी वॉल्वो बसें। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा वाहनों की फिटनेस। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने वाहनों की फिटनेस जांच सीसीटीवी की निगरानी में करने को कहा है। उन्होंने पहाड़ों में ड्राइविंग के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले सभी मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। पूर्वांचल की ट्रेनों में भीड़ रही बरकरार। पटेल नगर में कार्तिक मास की प्रभात फेरी निकाली। देव उठनी एकादशी पर 4 नवंबर से होंगे शुभ कार्य। तो 4 नवंबर से देव उठनी एकादशी से इस साल एक बार फिर से मांगलिक कार्य की शुरुआत होने जा रही है। 3 नवंबर को शाम 7 बजे से देव उठनी एकादशी शुरू हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार देव उठनी एकादशी तिथि 3 नवंबर को शाम 7:30 पर प्रारंभ होगी। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए कल दौड़ेंगे 15,000 लोग। दून में कल ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। महिला आरक्षण पर अध्यादेश आने तक भर्तियां स्थगित की जाएं। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण का अध्यादेश लागू न होने तक पीसीएस तथा समूह ग की भर्तियां स्थगित करने की मांग की। ऐसा न करने पर सोमवार को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।
दून की सड़कें जल्द गड्ढा मुक्त की जाएंगी। मेरठ में 400 हिंदुओं को बनाया ईसाई। मेरठ मंगतपुरम में 400 हिंदुओं को ईसाई बनाने का मामला सामने आया है। केदारनाथ क्षेत्र में ग्लेशियर की निगरानी को सेंसर लगाने की संस्तुति। तो केदारनाथ क्षेत्र में ग्लेशियर की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए, इसके लिए वहां सेंसर लगाए जा सकते हैं। मान्य नहीं है ऑनलाइन पीएचडी न ले दाखिला। तो कोरोना संकट के बाद ऑनलाइन पढ़ाई कराने वाली कंपनियों की बाढ़ सी आई हुई है। नए नए ऑनलाइन कोर्स छात्रों को ऑफर किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने तो सारे नियमों को ताक पर रखते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन पीएचडी कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों को सतर्क किया है, कहा है कि ऑनलाइन पीएचडी मान्य नहीं है। 4 दिन बाद भी शहर में घूम रहा पटाखों का धुआं। राज्य में मौसम रहेगा शुष्क, मैदानी क्षेत्रों में धुंध के आसार हैं। वही खबर देहरादून से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक को पीटा। महिलाओं ने केदारनाथ में बेचा 48 लाख का प्रसाद। तो वर्ष 2019 में महिला समूहों ने जिला प्रशासन के सहयोग से किया था 1.35 करोड़ के प्रसाद का कारोबार। आज ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे बाबा केदार। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जखोली में कृषि व पर्यटन विकास मेला आज से होगा। नेलांग घाटी में बने पुल से सेना की आवाजाही होगी आसान। तो रक्षा मंत्री ने सामरिक दृष्टि के महत्वपूर्ण पुल का किया उद्घाटन। वही खबर है कोटद्वार से वायरल का प्रकोप घर घर में है बीमार। तो मौसम बदलने के साथ ही कोटद्वार व आसपास के क्षेत्र में वायरल का प्रकोप बढ़ने लगा है। वही खबर है जोशीमठ से टनल में एक और मानव अवशेष हुआ बरामद। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के बैराज स्थित टनल में सफाई के दौरान एक और मानव अवशेष बरामद हुआ है। 7 फरवरी 2021 को रेणी आपदा में 206 नागरिक लापता हो गए थे। अब तक 118 शव बरामद हुए हैं। 30 नवंबर तक की जा सकेगी गौमुख की ट्रेकिंग। वही खबर है अल्मोड़ा से आधी रात को रेस्टोरेंट में लगी आग। तो माल रोड बाजार की है घटना। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच बुझाई आग। बेलम गदेरे में मिला गुलदार का शव, वन विभाग पहुंचा। तो बागेश्वर से खबर आई है आखिरी दिन नहीं पहुंचे अभ्यर्थी। तो शोभन सिंह जिन्ना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की पहले राउंड की काउंसलिंग शुक्रवार को पूरी हो गई। पशु खुले छोड़ने वाले 5 पशुपालकों पर मुकदमा दर्ज हुआ। वही खबर है अल्मोड़ा से दिल्ली के लिए अतिरिक्त बस की सौगात दी गई। प्रदेश में 8 परीक्षाओं की होगी जांच। तो जल्द आएगी रिपोर्ट। वही खबर है महल हत्याकांड में शूटर पंजाब से गिरफ्तार किए गए। रामगढ़ जल विद्युत परियोजना के तारों में फिर दौड़ेगा करंट। ढिकाला जोन की बुकिंग भी फुल। तो 15 नवंबर से खुल रहे कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन के लिए 14 दिसंबर तक के लिए बुकिंग लगभग फुल हो गई है। गुजराती पर्यटकों से नैनीताल गुलजार है। नौकुचिया ताल में 4 दिन होगी फिल्मी बातें। तो नौकुचिया में लेक साइड डार्क फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ शुक्रवार को फिल्म विशेषज्ञ नीलिमा माथुर ने किया। अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेलिंग। तो अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर एक युवक ने महिला से 1 लाख रुपए की मांग की। फुटबॉल में मेजबान नैनीताल को यूएस नगर ने हराया। आदि कैलाश क्षेत्र में -5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से 1 किलोग्राम 800 ग्राम चरस के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया। पत्थर की चपेट में आने से सस्ता गल्ला विक्रेता की मृत्यु हो गई। तो धारचूला से खबर आई है। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से सौदा के लिए लकड़ी काट रहा युवक खाई में गिरकर घायल हो गया।
मुनस्यारी बाल विकास कार्यालय में 10:30 बजे लटका मिला ताला। इंजीनियरिंग कॉलेज में 300 सीटों पर होंगे प्रवेश, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी में महिला का शव मिला, हत्या की आशंका। तो वन बुलपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। हल्दू चौड़ में आम के पेड़ काटे जाने की जाँच शुरू हुई। वही खबर है हल्द्वानी से घर में फंदे से लटका मिला 11वीं की छात्रा का शव। हल्द्वानी से खबर आई है अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। तो काठगोदाम निवासी एक महिला ने रिश्तेदार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पति की हत्या कराने का भी शक जताया है। पर्यटकों से अभद्रता, आरोपी गिरफ्तार। टेम्पो ट्रेवलर के चालक ने बाइक सवार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। नैनीताल में स्कूल गई छात्रा लापता हो गई। विरोधी ही बने अमरदेई की जीत का कर्णधार। तो कांग्रेस के राजनीतिक समीकरण नहीं आए काम। अमरदेई को 11 और ज्योति को मिले 6 वोट। वही खबर यही है पौड़ी से ओवरलोडिंग पर 2 बसों का चालन किया गया। मेहल चौरी मेले में कुमाऊनी लोक गीतों ने बांधा समा। देवलेश्वर में 6 से होगी बैकुंठ चतुर्दशी मेले की धूम। थराली में गुस्साए लोगों ने निकाली आक्रोश रैली। वही खबर यह गोपेश्वर से 6434 छात्र देंगे 12वीं की परीक्षा। उत्तरकाशी के नेलांग बॉर्डर पर बना पुल सेना को समर्पित किया गया। 31 को पर्यटकों के लिए बंद हो जाएगी फूलों की घाटी। तो रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचने से वन विभाग को 31 लाख रुपए से अधिक का आय प्राप्त हुआ। वह खबर है श्रीनगर से कुलवती की फर्जी व्हाट्सएप आईडी से भेजे जा रहे हैं मैसेज। मिनटों का सफर तय हो रहा घंटों में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा धरासू के बीच जगह जगह डंप किया गया है मलबा। मतदाता सूची को दे अंतिम रूप। तो नगर निगम चुनाव के लिए व्यापार सभा व स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मौसम में बदलाव से हर साल सिमट रहा सतोपंथ ताल। थराली और देवाल के लोगों ने तहसील में किया प्रदर्शन। पेंशन के अनुरूप हो गोल्डन कार्ड की धनराशि में कटौती। बास्केटबॉल में कारमल स्कूल चंबा बना चैंपियन। 14 नवंबर तक कर सकेंगे बैक पेपर के लिए आवेदन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय संस्थानों के सत्र 2021-22 समेत स्नातक स्नातकोत्तर के पैरामेडिकल व नर्सिंग पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों के आधार पर आवेदन पत्र भरे जाने हैं। आज खट्टा भोज से शुरू होगी गंगा सभा के चुनाव की सरगर्मी। शंकराचार्य बनने के लिए शस्त्र में हिस्सा लेंगे कैलासानंद गिरी। वही खबर है हैदराबाद से गोकशी मामले में पुलिस पर आरोप, थानाध्यक्ष करेंगे जांच। ऑल इंडिया कोटे की 15 सीटों में सिर्फ 1 दाखिला। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के अंतिम दिन भी नहीं पहुंचे अभ्यर्थी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी SSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 62 पदों पर जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 45 पदों पर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SSC में भर्ती तो 24,369 पदों पर कांस्टेबल GD के पदों पर मौके तो भर्ती निकली हुई, जिसके लिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वह खबर है हैदराबाद से मिनी बैंक संचालक से लूट में 4 को गिरफ्तार किया गया। नशे का विरोध करने पर गला काटा। तो जालापुर कोतवाली क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला हुआ, मुकदमा दर्ज किया गया। KYC अपडेट के नाम पर पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर से ठगी की गई। वही खबर है रुड़की से 2 गुट भीड़े जमकर बरसाई बेल्ट। कंपनी से 17 लाख चोरी, पूर्व कर्मी पर शक है। वही खबर है हल्द्वानी से 6 माह में साफ होगा 1 लाख मीट्रिक टन कूड़ा। पानी का टैंकर पहुंचते ही उमड़ पड़ी भीड़। मरीजों की संख्या बढ़ी तो बनाया डेंगू वार्ड। गड्ढे में फंसी कार, हाईवे जाम। तो गर्म पानी से खबर आई है। जोहार महोत्सव आज MB में दिखेगी सार संसार का मुंशार।
MBPG में कौशल विकास के सभी पाठ्यक्रमों की सुविधा दी गई। स्टाफ की कमी से ICU खुद बीमार, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। पूर्णागिरि धाम के प्रवेश द्वार पर फेंका जा रहा है कूड़ा। वही खबर है, रामनगर से गुजरात के पर्यटकों से अभद्रता की गई। नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। वही खबर है, अल्मोड़ा से लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सेवा न चलने से उपभोक्ता परेशान रहे। टिकट बुक कराने आए लोग 12वें दिन भी लौटे बेरंग। वही खबर है, ये बागेश्वर से 2 फैक्ट्रियों में ताला, 4 में उम्मीद की किरण। शॉर्ट सर्किट से अल्मोड़ा के रेस्टोरेंट में आग लगी। ऑल इंडिया कोटे के 15 सीटों में मात्र 1 प्रवेश, तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के अंतिम दिन भी नहीं पहुंचे अभ्यर्थी।